हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जान पाएंगे कि आईईएसओ क्या होता है। मैं बड़े डिटेल में आईईएसओ के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो मैंने लगा रखा है वो रिज़ल्ट है आईईएसओ का 2019 का। इसका पूरा नाम है फ्रेंड्स इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड। यहाँ पे नाम से क्लियर है कि हमें यहाँ पे जो डिटेल में सिलेबस पढ़ना है वो अर्थ साइंस का सिलेबस पढ़ना है। अर्थ साइंस कहने का मतलब है कि सोशल साइंस का एक पार्ट दैट इज ज्योग्राफी, है ना। तो ये ज्योग्राफी का पार्ट हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। तो ये इसका सिलेबस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी होता है और इसको बड़ा डेप्थ में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। मान लीजिए कि आप उस डिपार्टमेंट का साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ग्लोब के बारे में, पूरे अर्थ के बारे में आपको जानना है और पूरे अर्थ के बारे में ये जानना है कि कहाँ पे कोयला है, कहाँ पे सोना है, कहाँ पे चांदी है, किसी भी चीज़ की खुदाई हो रही है, तो ये सब इसी के डिपार्टमेंट में आता है। तो इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड, जिनको ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा रुचि है, इस फील्ड में आगे बढ़ने की इच्छा है, तो वो ज़रूर इस एग्ज़ाम को उन्हें देना चाहिए और बहुत अच्छा कर सकते हैं इस पर। तो चलिए कुछ जान लेते हैं अबाउट आईईएसओ 2020 के बारे में। तो इसका पूरा नाम जैसा कि मैंने बता रखा है इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड। ये जो कंडक्ट करवाता है, यहाँ पे कंडक्टिंग बॉडी जो है इसकी जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये कंडक्ट करवाता है इस आईईएसओ के एग्ज़ाम को। तो आप अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं इसके वेबसाइट से, आप इंटरेस्टेड हैं कि इस एग्ज़ाम को देना है, तो आप इसके वेबसाइट को ज़रूर टाइम टू टाइम विजिट करते रहें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की कि क्या इसका एम है, आखिर ये आईईएसओ क्यों कराना चाहता है, किन बच्चों के लिए ये सूटेबल है। तो सबसे पहली बात है कि ये अर्थ साइंस के जो नॉलेज है उसको इन्हेंस कराना चाहते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले हर एक बच्चे को अर्थ साइंस के बारे में डेप्थ नॉलेज हो, ये चाहती है ये आईईएसओ का मेन मोटो यही है। ये इनकरेज हर स्टूडेंट को करना चाहती है अर्थ साइंस के बारे में बताने के लिए, जो भी सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट हैं, है ना। इसीलिए ये आईईएसओ कंडक्ट करवाते हैं और नो डाउट हमने पहले ही बता रखा है जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इसे कंडक्ट करती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे इसे सपोर्ट करती है फाइनेंशियली। चलिए हम नंबर ऑफ स्टेजेस के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे स्टेज होते हैं। देयर आर 4 स्टेज, टोटल नंबर ऑफ 4 स्टेजेस यहाँ पे हैं। सो सबसे पहला स्टेज जो है वो NET, नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे कोई भी बैठ सकते हैं एग्ज़ाम, जिसने भी एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया आईईएसओ का वो बैठ सकते हैं यहाँ पे। बट इस टेस्ट को देने के बाद सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट ही इस ट्रेनिंग कैंप में आ पाएंगे। यहाँ पे INESO जो स्टेज 2 है वो ट्रेनिंग कैंप है। लगभग 20 दिनों की ट्रेनिंग होती है और यहाँ पे टोटल 20 स्टूडेंट को ही इस स्टेज में सिलेक्शन हो पाता है और इस 20 स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना पड़ता है स्टेज 2 का, और वो जाकर के 4 बच्चे सिर्फ यहाँ पे टॉप 4 स्कोरर हैं यहाँ पे, वो 4 यहाँ पे आ पाते हैं और इन्हें प्री डिपार्चर ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि ये लगभग 7 से 10 दिनों की ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग को करने के बाद इन्हें एक कोच के साथ, यानी कि एक फैकल्टी इनके साथ में जो सोशल साइंस से रिलेटेड यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड जो फैकल्टी हैं, जो ट्रेंड कोच है, उसके साथ में यहाँ पे भेज दिए जाते हैं और ये इनको लेकर के जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आईईएसओ के लिए, यानी कि इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेज 1 के बारे में डिटेल में। हम देखते हैं यहाँ पे कि इंडियन सिटीजन सबसे पहले स्टूडेंट का होना ज़रूरी है। दूसरी बात कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे दे रहे हैं वो 18 साल से ज़्यादा उम्र उसकी नहीं होनी चाहिए उस स्टूडेंट की। तो 18 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ इन बिटवीन कितना होना चाहिए, तो डेट ऑफ बर्थ भी मैं आगे चल करके आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एक बार आईईएसओ को क्वालिफाइड कर चुके हैं ऑलरेडी स्टूडेंट, वो दोबारा नहीं बैठ सकते हैं इस एग्ज़ाम में। जो ऑलरेडी इस चीज़ को एक बार पहले पार्टिसिपेट कर चुके हैं और ये मेडल भी ले चुके हैं, जीत चुके हैं इसको, तो आईईएसओ आप दोबारा एलिजिबल नहीं होते हैं वो। तो टॉप 20 स्टूडेंट जो सेलेक्टेड होंगे, है ना, ट्रेनिंग कैंप के लिए। अब यहाँ पे एग्ज़ाम डिटेल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। एग्ज़ाम डिटेल में क्या है, ये 1.5 घंटे की पेपर होती है जिसमें 100 क्वेश्चन
क्वेश्चंस होते हैं टोटल, है ना। अब यहाँ पे पार्टिसिपेट कौन कौन से बच्चे करते हैं, 9, 10, 11 के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बोला था कि डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा, तो जो डेट ऑफ बर्थ है हमने बोला कि 18 ईयर से इसकी ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट की। तो आप देख सकते हैं कि इन बिटवीन 1 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2004 तक में इसकी बर्थ इन बिटवीन होनी चाहिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि वो 20 स्टूडेंट जो सेलेक्ट होते हैं ट्रेनिंग कैंप के लिए, यानी कि सेकंड स्टेज के लिए, तो उसे सबसे पहले ट्रेनिंग कैंप में विग्रस ट्रेनिंग 20 डेज की दी जाती है, और वहाँ से सिर्फ 4 स्टूडेंट ही जा पाते हैं सेलेक्ट होकर के थर्ड स्टेज में, है ना। और थर्ड स्टेज में यहाँ पे 4 स्टूडेंट सेलेक्ट होकर के फिर एक कोच के साथ में एक यहाँ पे IESO के टीम में कोच प्रोवाइड कराते हैं, और ये यहाँ पे IESO को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया के तरफ से जाते हैं। इन्हें एक सर्टिफिकेट दी जाती है वहाँ पे, और सर्टिफिकेट के साथ में 5000 प्राइज मनी यानी कि कैश प्राइज भी दिया जाता है। तो ये था एग्ज़ाम डिटेल। अब हम देखते हैं एनालिसिस की कौन से पोर्शन से कितना। ज्योग्राफी का मैंने पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर कर दिया है। तो ज्योग्राफी के यहाँ पे जियोस्फीयर, एस्ट्रोनॉमी, एटमॉस्फेयर, है ना, ये सब आपके मतलब डिपार्टमेंट रहेंगे। आप देखिए कितने चीज़ों में आप रिसर्च कर सकते हो। आप अगर इसमें आपकी सिलेक्शन होती है तो आपका जो डिपार्टमेंट होगा कुछ इस तरीके से। अब इसमें सिलेबस में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने वो एरिया आपको यहाँ पे लिख दिया है कि 2014 में आप देखें कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं। ये मैंने बड़े डिटेल में, और जितने भी चीज़ हमें वेबसाइट से मिल सकता था मैंने कोशिश करा है पूरा चीज़ कलेक्ट करके आपके लिए लाने के लिए। तो आप इस तरीके से एनालिसिस करें। 2019 का अपडेटेड आप देख लें यहाँ पे कि 48 क्वेश्चन रहा है जियोस्फीयर से, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो यानी कि आप 50% सिलेबस मान सकते हैं कि जियोस्फीयर ही रहता है। तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करें, इसको सबसे मतलब जिसमें ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसको सबसे पहले कंप्लीट करें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1.5 घंटे में आपको अटेम्प्ट लेना होता है, जो कि आराम से लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन कंट्री इसको होस्ट कर चुकी है, आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 2007 की बात करूँ तो 2007 में साउथ कोरिया ने कंडक्ट करा था। इसी तरीके से कंट्री आप देख सकते हैं, बहुत सारे कंट्री ने अभी तक यहाँ पे इसको होस्ट करी है। अब 2020 में जो आप दोगे वो यहाँ पे यूमेन में होगा। तो आप जा करके यहाँ पे अगर जब आप देंगे और बहुत अच्छा एग्ज़ाम आपका होगा तो आप पार्टिसिपेट करेंगे 2020 को। तो चलिए, ये था अपना होस्ट कंट्री एंड दीज आर द बुक्स। और बुक्स से जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादा जोर लगाना है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मार्केट में जाइए, इसको अवेलेबल हो जाएगा, या वेबसाइट में डायरेक्ट जाइए, ज़्यादा बेहतर होगा। वेबसाइट में जाइए और जो मैंने प्रोवाइड कर रखा है, और वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कीजिए उसको। हर ईयर का एक एक करके दे रखा है, वहाँ पे बहुत डिटेल में दे रखा है। तो आप अगर उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाता है आपको। और अगर चाहें तो कुछ बुक भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपके लिए बुक भी कुछ यहाँ पे वेबसाइट से जो जो मिल पाया मेरे को, मैंने आपके लिए प्रोवाइड कराया है। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलमोस्ट IESO से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मैंने सारे चीज़ें वो कवर कर दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें और मुझे बताएं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।